राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक किसान की बेवकूफ पत्नी की है जो सारा काम चौपट करके इल्जाम अपने पति पर लगा देती थी। एक किसान एक गांव में अपनी सीधी सादी और कम अक्ल वाली पत्नी के साथ रहता था। एक दिन किसान को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है। कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। पास के गांव का आदमी हमारी दोनों गायें खरीदना चाहता है। अगर वो आ जाए तो तुम रकम वसूल करके दोनों गायें उसे दे देना, लेकिन याद रखना पूरे 20,000 रुपए लेने हैं। इनसे 1 रुपया भी कम ना लेना और मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। उसकी पत्नी बोली, तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करो। तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अपनी पत्नी के तसल्ली भरे शब्द सुनकर किसान शहर रवाना हुआ। दूसरी सुबह गाय खरीदने वाला आदमी किसान के घर आ गया। वो आकर गायों को खूंटे से खोलने लगा। तभी किसान की बीवी बोली, पहले 20,000 रुपए दो, उसके बाद ही गायों की रस्सी खोलना। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, मैं इतनी ही रकम दूंगा। मेरी बात पहले ही हो चुकी है, लेकिन मैं अपना बटुआ घर पर भूल आया हूँ। अगर तुम चाहो तो एक गाय को जमानत के तौर पर रख लो। कल मैं सारी रकम अदा करके दूसरी गाय को भी ले जाऊंगा। किसान की बीवी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, ऐसा करो, तुम इस मोटी गाय को ले जाओ। उस आदमी ने मोटी गाय को खूंटे से खोला और चलता बना। कुछ देर बाद किसान जब घर आया तो उसने गायों की रकम के बारे में अपनी पत्नी से पूछा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो आदमी गाय लेने आया था वो अपना बटुआ घर भूल आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे गाय ले जाने की इजाजत दे दी। मैंने उसे मोटी गाय ले जाने के लिए कहा और जो गाय कमजोर है, जो चारा कम खाती है, उसे जमानत के तौर पर रख लिया है। आज शाम तक वो आ जाएगा और दोनों गायों की रकम अदा करके इस गाय को भी ले जाएगा। किसान की पत्नी ने कहा, पूरे 20,000 में दी है मैंने गाय, 1 रुपया भी कम नहीं। किसान ने अपना माथा पीटा और सोचा, ऐसे तो ये घर की सारी जमा पूंजी उठाकर किसी को भी दे देगी। बेहतर है कि घर में जमा पूंजी को किसी गड्ढे में खोदकर दबा दूं। फिर किसान ने अपने घर के आंगन के कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और घर में जितने पैसे थे उन्हें अच्छे से एक मटके में रख के दबा दिया और अपनी बीवी को खास हिदायत दी कि यदि तुम इस गड्ढे के आसपास भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बीवी ने कहा, मैंने आज तक आपके खिलाफ कोई काम किया है? तुम निश्चिंत रहो, मैं तो गड्ढे के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ना ही रुपयों को हाथ लगाऊंगी। एक दिन कुछ बदमाश चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचते बेचते किसान के दरवाजे पर आए। उस समय किसान खेत पर गया हुआ था। किसान की बीवी ने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो वो उन पर मुग्ध हो गई। उसने फेरी वालों से बहुत सारे बर्तन खरीद लिए। फेरी वालों ने जब रुपए मांगे तो किसान की बीवी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं हैं। मेरे पति ने सारे रुपए वहां गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए हैं। तुम खुद ही जाकर निकाल लो। मैंने तो वहां जाने और उन रुपयों को हाथ लगाने की कसम खाई है। फेरी वालों ने गड्ढा खोदा और खोदकर सारे रुपए निकाल लिए और बहुत से बर्तन देकर वो आगे चले गए। थोड़ी देर बाद किसान घर आया तो देखता है कि उसकी बीवी बहुत सारे बर्तनों के ढेर के पास बैठी है और उन्हें निहार रही है। किसान ने पूछा, इतने सारे बर्तन कहाँ से लेकर आई हो? उसकी कहीं चोरी तो नहीं किए? उसकी पत्नी ने कहा, मैं चोरी क्यों करूंगी भला, खरीदे हैं मैंने। किसान ने पूछा कि रुपए कहाँ से लाई? तो उसकी पत्नी बोली, तुमने जो गड्ढे में दबाए थे उन्हीं से खरीदे हैं, लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, उनको मैंने तो हाथ भी ना लगाया और ना ही मैं उस गड्ढे के पास गई। बस दूर खड़े होकर मैंने गाड़ी वालों को बता दिया और उन्होंने पैसे निकाल लिए। किसान ने गुस्से से कहा, तुमने उन फेरी वालों को जगह क्यों बताई? तो उसकी पत्नी कही, तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि ये जगह किसी को नहीं बतानी तो मैं नहीं बताती, इसमें मेरा क्या कसूर? किसान ने अपना सिर पीटा और कहा, हे भगवान, क्या करूं? तब पत्नी बोली, करना क्या है,
अभी थोड़ी देर पहले ही फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। किसान बोला, तुम ठीक कहती हो, पता नहीं उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा। इसलिए रोटियां, मक्खन और पनीर बांध लो और जल्दी चलो। खाना लेकर दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी घर से निकले। थोड़ी देर चले थे कि पत्नी थक गई। किसान ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा आराम करके इसी रास्ते पर चली आना, मैं आगे मिल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब पत्नी की थकान दूर हो गई तो वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर आगे चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और सारे पेड़ों की छाल उतरी हुई थी। पत्नी को उन पेड़ों पर रहम आया और उसने उन पर मक्खन लगा दिया और उस जिस कपड़े में रोटियां बांध रखी थी वो कपड़ा उन पर ढक दिया। जब फिर कपड़ा कम पड़ गया तो उसने अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर पेड़ पर डाल दिया। तभी पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा खुद ही नीचे गिरा दिया, ये देखने के लिए कि पहले वाला पनीर का टुकड़ा किधर गया है, लेकिन दूसरा भी खो गया। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ी तो उसका पति नजर आ गया। वो बेचारा भूख से बेहाल हो रखा था। उसने उससे खाना मांगा तो पत्नी ने सूखी रोटियां निकालकर उसके सामने रख दी। पति बोला, ये सूखी रोटियां किसके साथ खाऊं? आते वक्त मक्खन और पनीर भी तो लाई थी। पत्नी ने जवाब दिया, वो मक्खन तो मैंने बीच रास्ते में जख्मी पेड़ों को लगा दिया और पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया, ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर गया है, लेकिन दूसरा भी नहीं मिला। पति ने कहा, जो करती हो उल्टा ही करती हो। पत्नी बोली, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं दूसरा पनीर का टुकड़ा क्यों फेंकती, इसमें मेरा क्या कसूर। दोनों ने रूखी सूखी रोटी खाई और वहीं लेट गए। लेटे लेटे किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम घर को ताला तो लगा आई या नहीं? पत्नी बोली, ताला तो मैंने नहीं लगाया, आपने कहा था कि जल्दी चलो तो मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। उसका पति बोला कि जाओ और अभी ताला लगा कर आओ, तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ तो गुस्सा क्यों करते हो, अभी ताला लगा कर आती हूँ। ये कहकर वो अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर उसने सोचा कि खाने को कुछ ले लेती हूँ। ये सोचकर उसने 4 लड्डू एक पोटली में बांध लिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर ख्याल आया कि पति ने कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा। इससे बेहतर है कि दरवाजा भी साथ लेते चलूं, पति के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। उसने दरवाजे को तोड़ा और सिर पर रख लिया और चल पड़ी। उसे अपने पति तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जब वहां पहुंची तो उसका पति बोला, अरे दरवाजा सिर पर क्यों उठा रखा है? उसकी पत्नी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना, तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। तो उसका पति बोला, मेरा मतलब था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तुम ताला नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा। तो उसकी पत्नी बोली, तुमने पहले कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर है। ये बातें हो ही रही थी कि कुछ लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ो इनको। किसान ने कहा, तुम बेवकूफ हो क्या, मैं अकेला और ये 4, बेहतर यही होगा कि हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और वो सारे बदमाश भी आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां नीचे बैठकर चारों ने खाना खाया और अपनी चादर ओढ़कर लेट गए। रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे का बोझ उठाए थक गई थी। वो दरवाजे को साथ लेकर ही पेड़ पर चढ़ गई थी। जब वो थक गई तो उसने दरवाजा नीचे फेंक दिया। दरवाजा सीधा जाकर बदमाशों पर गिरा। उन्होंने देखा और वो डर गए। फिर उन्होंने देखकर कहा, अरे डरो मत, लकड़ी है, सो जाओ। फिर चारों सो गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया था। अब किसान को पत्नी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। थोड़ी देर बीती। किसान की पत्नी को लगा कि शायद उसे भूख लगाई है, तो उसने लड्डू की तरफ इशारा करके किसान से कहा कि लड्डू खा लो। इशारे में ही किसान ने कहा कि अभी नहीं खाने।
थोड़ी देर फिर दोनों चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद किसान की पत्नी ने वापस से अपने पति को इशारा किया। किसान ने वापस से उसे इशारे में ही चुप रहने को कहा कि मुझे तो यहाँ चोरों की पड़ी है और तुम्हें लड्डू खाने की पड़ी है। पत्नी बेचारी चुपचाप बैठी रही। कुछ देर वक्त और बीता, फिर उसने लड्डू आगे बढ़ाए और कहा कि खा लो। किसान ने लड्डुओं से मुंह फेर लिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि ये सोच रहे हैं कि मैं ही सारे लड्डू खा लूं। उसने बड़े प्यार से कहा, अच्छा ऐसा करो, 2 तुम खाओ, 2 मैं खाती हूँ। ये बात नीचे लेटे हुए चोरों ने सुन ली और उन्हें लगा कि ऊपर कोई भूत है जो हमें 2-2 खाने की बात कर रहा है। वे चारों डर के मारे अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। जब चारों चोर भाग गए तो किसान मियाँ बीवी नीचे उतर आए और सारा सामान समेट लिया। किसान ने कहा, तुम हो तो बेवकूफ, लेकिन कभी कभी बेवकूफी में ऐसे काम कर जाती हो जो अक्लमंद भी नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था कि सारी जमा पूंजी जाने के बाद हम भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी ने आज हमारी दुनिया ही बदल दी। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसी बेवकूफी के काम करके पहले और अधिक धन कमा लेती। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही मनोरंजन वाली कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को पूरी सुनने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।